अफवाज पाकिस्तान के लिए 15% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी। कलअदम TLP पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। हलीम आदिल शेख के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की मंजूरी। ईद की तातीलात के लिए नई समरी तैयार कर ली गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। यौम शहदा पर कश्मीरियों को खराज अकीदत पेश किया गया। अपोजिशन के साथ इंतखाबी इस्लाहात पर बात हो रही है। बहुत से निकात पर इत्तेफाक हो चुका है। काबीना समेत तमाम लोगों से इजाफी सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। फवाद चौधरी कहते हैं ईद उल अजहा पर सऊदी अरब ने 85 कैदियों को रिहा किया। बाकी मुल्कों में भी कैद पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए काम जारी है। वजीर आजम इमरान खान 6:30 बजे UN के आला सतह के फोरम से खिताब करेंगे। वफाकी काबीना में फिर तोसी। हुकूमत इत्तेहादी मोनस इलाही को वजारत आबी वसाइल दे दी गई। ईद के बाद मजीद वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा। जुल्फी बुखारी के फिर से काबीना का हिस्सा बनने के इशारे। MQM और BAP को भी एक एक वजारत मिल सकती है। फैसल वावडा से मुतल्लिक कोई फैसला ना हो सका। मौजूदा वज़रा से कुछ से कलमदान वापस लिए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत जारी। नून लीग का कोटली में पिंडाल सज गया। जलसा गाह भर गई। मतवालों का जोशो खरोश। पार्टी परचमों की बहार। मरियम नवाज ने जलसा गाह जाने से पहले वालिद से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। कहा हुकूमत आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मदाखलत कर रही है। शफाफ इलेक्शन हुए तो जीत यकीनी होगी। PDM के मुस्तकबिल पर भी बातचीत। पार्टी उमूर भी ज़ेर गौर आए। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं फारूक हैदर दिखावा करके रोते हैं और मरियम सफ्दर जाली तस्वीर का सहारा लेती हैं। बिलावल अमरीका की मुलाजमत के लिए वहां गए। आसिफ जरदारी के दौर में अमरीका को ड्रोन हमलों की इजाजत दी गई। अली अमीन गंडापुर कहते हैं साबिक हुक्मरानों ने कर्जे लेकर दोबारा हमें गुलाम बना दिया था। हमारे मुल्क का खजाना लूटा और हमारे बच्चों का खून चूसा। सिंध में कोरोना की भारतीय किस्म फैलने लगी। महकमा सेहत सिंध की डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक। 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। वैक्सीन लगवाने वाले 9 अफराद भी कोरोना की भारतीय किस्म से मुतासिर। कराची के एक ही खानदान के 9 अफराद डेल्टा वेरिएंट से बीमार। मियाँ बीवी और बच्चे अस्पताल मुंतकिल। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सुमरो कहते हैं सिंध हुकूमत को डेल्टा वेरिएंट से बचाव की तजावीज दे दी। कराची में पुलिस और हसास इदारों की एयरपोर्ट भिटाइयाबाद में कार्रवाई। कलअदम तंजीम का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्द का दस्ती बम हमलों, टारगेट किलिंग और गाड़ियां नजर आतिश करने का एतराफ़। मुलजिम रमेश कुमार 38 से जायद दस्ती बम हमलों का मास्टरमाइंड है। मुलजिम आला तालीम याफ्ता और बम बनाने का माहिर है। रमेश कुमार कौम परस्त तंजीम का सरगना और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस शफी बरफत का करीबी साथी है। एक और बड़ा नाम रुखसत। 1994 में पाकिस्तान को हॉकी वर्ल्ड कप जितवाने वाले ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए। नवीद आलम कैंसर के मरज में मुब्तला थे। गुज़श्ता रात उनकी कीमोथेरेपी हुई थी। नवीद आलम ने ओलंपिक्स, चैंपियंस ट्रॉफी और एशियन गेम्स समेत बेशुमार इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इंतखाबी इस्लाहात में हुकूमत ने गलत रास्ता अपनाया। डस्का इलेक्शन में धांधली के जिम्मेदारों को नवाजा जा रहा है। एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबी शेड्यूल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पोलिंग का शेड्यूल मौसम और हालात की वजह से मुनासिब नहीं। कैंटोनमेंट की पोलिंग का वक्त 6 बजे तक रखा जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर का मजीद सूबे बनाने का मुतालबा। कहते हैं पाकिस्तान में 20 से ज़ायद सूबे होने चाहिए। जनूबी पंजाब सूबा भी लेकर रहेंगे। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बाद PTI ने भी बल्दियाती इलेक्शन पर यू टर्न लिया। मेरी जमात की वजह से PTI की हुकूमत कायम है। हट जाएं तो हुकूमत गिर जाएगी। सारे ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। वक्त आने पर आवाम के साथ नजर आएंगे।
पेशावर में सरकारी मुलाजमीन फिर सड़कों पर आ गए। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। सिविल सेक्रेटेरिएट जाने की कोशिश पर मुलाजमीन और पुलिस आमने सामने। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, मुतादिद मुलाजमीन गिरफ्तार। इस्लामाबाद में कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने पर वफाकी अस्पतालों के अमले की हड़ताल। पिम्स, पॉलीक्लिनिक और सीडीए अस्पताल में मुलाजमीन का एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने वाले अमले ने काम रोक दिया। वैक्सीनेशन सेंटर और ओपीडीज बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदा मना रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर मकबूजा वादी में यौम शहदा पर मुकम्मल हड़ताल। इस्लामाबाद में भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाज। 13 जुलाई का दिन कश्मीरियों के अज़्म हौसले और जिद्दोजहद का निशान। ओछे हथकंडों के बावजूद भारत कश्मीरियों की शनाख्त और तारीख मस्क न कर सका। रियासती दहशतगर्दी के बावजूद भारत कश्मीरियों को दबाने में नाकाम रहा। जंग आज़ादी में नौजवान खून की शमूलियत से भारत बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला बर्मिंघम में जारी। इंग्लैंड की टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत। फखर जमान 6 रन बनाकर चलते बने। कौमी टीम की जानिब से कोई तब्दीली नहीं की गई। क्लीन स्वीप से बचने के लिए बाबर आजम 11 को फतह दरकार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। तूफानी बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से कई हादसात पेश आए। शांगला में होटल जमीन में धंस गया, कई अफराद और गाड़ियां भी दब गईं। अहमदाबाद में बिलियन ट्री की नर्सरियां पानी में बह गईं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट से 20 मकानात पानी में बह गए, कई अफराद लापता हो गए। जफरवाल में नाला डेक का बंद टूट गया, पानी खेतों में दाखिल हो गया। अफगानिस्तान में सूरत हाल कशीदा। तालिबान ने 22 अफगान कमांडर्स को फांसी दे दी। अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबान और सरकारी फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई। अफगान फोर्सेस का 2 तालिबान कमांडर्स समेत 27 तालिबान हलाक करने का दावा। उधर अफगान तालिबान की पेशकदमी जारी। बामियान और लगमान के कई अजला पर कब्जा कर लिया। अफगान सदर अशरफ गनी की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल मैकेंजी से मुलाकात। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की कतर में कतरी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अफगानिस्तान में ताकत के जोर पर बनाई गई हुकूमत कबूल नहीं। अमेरिका का कहना है अवाम की बात सुनी जाएगी। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं। एक इमारत से कई मर्द निकले, गोलियों और चीखों की आवाजें सुनी गई। वीडियो में 1 दर्जन अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। रेड क्रॉस ने 22 कमांडोज की लाशें मिलने की तस्दीक की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में ताकत का रुझान खतरनाक है। हालिया तशद्दुद में ज्यादा हाथ तालिबान का है। बरतानिया का 19 जुलाई से कोरोना की पाबंदियां हटाने का ऐलान। वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है कि वबा खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मुल्क को खोलने का मुनासिब वक्त है। जहां जरूरत है वहां मास्क का इस्तेमाल किया जाए। रेस्टोरेंट्स, क्लब और दीगर मकामात पर दाखिले के लिए कोरोना पासपोर्ट की शर्त रखी जाए। उधर आलमी इदारा बराए वैक्सीन ने चीन की मजीद 2 कंपनीज के साथ वैक्सीन खरीदने का मुआहदा कर लिया। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत 50 करोड़ खुराकें खरीदी जाएंगी। शहरी कोरोना की 1 से ज़ायद किस्म की वैक्सीन न लगवाएं। मुख्तलिफ कंपनीज की वैक्सीन लगवाना खतरनाक है, WHO ने खबरदार कर दिया। आलमी इदारा सेहत का कहना है अगर लोग खुद फैसला करने लगें कि उन्हें मजीद वैक्सीन लगवानी है तो इससे अफरा तफरी पैदा होगी। इराक के शहर नासरिया में अस्पताल में आतिशज़दगी, 65 अफराद हलाक। आग अस्पताल के कोरोना वार्ड में लगी। आग लगने से दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए, कई की हालत नाजुक। खबर एजेंसी के मुताबिक बहुत से अफराद ताहाल अस्पताल में फंसे हुए हैं।